हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से कविता हम लेके आए हैं। बच्चे राजेश जोशी जी ने लिखी है और इसमें इन्होंने बाल श्रम की जो गंभीर समस्या है उस पर यहाँ पर बात की है। और इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिस उम्र में उनको खेलना चाहिए, जिस उम्र में उनको किताबें पढ़नी चाहिए, उस उम्र में जो है वो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो ये एक गंभीर समस्या का विषय है और इस विषय को जो है एक विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इस प्रश्न को जो है पूछा जाना चाहिए हमारे समाज से और उसका जो है निवारण भी हमें ही ढूंढना है। आइए, राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी उन्होंने लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी, एवं माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी ने कविताओं के अनुवाद जो है प्रकाशित हुए। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी और मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है और मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया से कष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बचपन जो है छीन लिया गया है और उस पीड़ा को जो है वो हमारे सामने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। आइए इस कविता के पंक्तियों को पढ़ते हैं और फिर उसके भावार्थ को जानते हैं। कहते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी ने कहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो काम पर जाते हैं तो उनके हृदय को आहत पहुंचती है। वो दुखी होते हैं कि इतने छोटे बच्चे जिन्हें जो है अभी खेलना चाहिए था, आंगनों में खेलना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, वो छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक गंभीर विषय का गंभीर समस्या है। कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं, इसे सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। तो इस कविता के माध्यम से जो है राजेश जोशी जी समाज को, दुनिया को, इस दर्द को जो है बयां करते हैं जिसे हम महसूस नहीं करते हैं,
बजाय उन बच्चों को देखकर हमारे मन में हीनता की भावना आ जाती है कभी कभी कि अरे ये तो काम कर रहे हैं। तो उन बच्चों की क्या मजबूरी है, हम कभी ये सोच नहीं पाते हैं, उनके बारे में जो है ये विचार नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब देखो ठंडे में जो है, ठंडी के मौसम में जब सर्दी आती है तो सुबह सुबह जो है सड़कों में चारों तरफ कोहरा रहता है और भयानक ठंड होती है। ऐसी ठंड में ये छोटे छोटे बच्चे, ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति, कहते हैं आज के दौर की ये सबसे भयानक पंक्ति है कि ये जो बच्चे हैं ये विवश हैं, इनकी मजबूरी है जो ये काम कर रहे हैं। हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसको जो है विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है मदरसों की इमारतें। आगे जो है इसी कविता को कहते हैं, कविता में जो है उन्होंने क्या कहा है कि ये बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं, इसको विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए और एक सवाल पूछा जाना चाहिए हमारे पूरे समाज से, जो काम करवाते हैं या जो सक्षम लोग हैं, इन बच्चों को देख करके भी जो है वो जरूरत उनकी पूरी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन उनके मन में जो है इन बच्चों के लिए ना तो दया आती है और ना ही जो है उनके प्रति सहानुभूति रहती है। कहते हैं क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। यहाँ कवि कहते हैं कि इन बच्चों ने अभी खेलने और कूदने की इन बच्चों की उम्र है और जिन गेंदों से ये खेलते हैं क्या वो सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, जिन रंग बिरंगी किताबों से इनको जो है खेलना था, पढ़ना था, क्या वो सारे किताब जो है दीमक खा चुके हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, कहते हैं जिन खिलौनों से इन बच्चों ने खेलना था क्या वो खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब करके जो है खत्म हो गए। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, क्या स्कूल की वो इमारतें जहां ये छोटे छोटे बच्चे अभी जिनको पढ़ना था, क्या किसी भूकंप के कारण ये सारी जो इमारतें खत्म हो गई हैं जो बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक, आगे यहाँ पर क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। गाय कवि अपने दुख को इस कविता के माध्यम से बयां कर रहे हैं कि क्या वो सारे मैदान, क्योंकि आप देखते हैं बच्चे कहाँ खेलते हैं, मैदानों में खेलते हैं, बगीचों में और घरों के आंगनों में बच्चों की जो कोलाहल होती है वो बड़ी अच्छी लगती है और ऐसा होना चाहिए बच्चों के साथ। क्या वो सभी जो है खत्म हो गए हैं, जो बच्चे सुबह सुबह कड़ाके की इस ठंड में जो है काम पर जा रहे हैं। आगे कविता में कहते हैं अगर ऐसा हो गया है कि सारे मैदान खत्म हो गए हैं, सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, सारे बगीचे और जो आंगन हैं वो खत्म हो गए हैं, सारे विद्यालय के जो इमारतें हैं वो सब खत्म हो गई हैं, अगर ऐसा सच में हो गया है तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। फिर कवि पूछते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो इस दुनिया में फिर क्या ही बचा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर ये सब हो जाता, कोई किताब न बचती इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई आंगन ना होता, इस दुनिया में कोई बगीचा ना होता, कोई मैदान ना होता, कोई स्कूल ना होता, तो फिर जो है ऐसा होता तो ये कितना भयानक होता। फिर कोई भी ना पढ़ पाता, कोई घर ही ना होता, घर नहीं होगा तो आंगन भी नहीं होगा, क्योंकि घर होगा तो उसके सामने आंगन भी होगा। तो अगर ऐसा सब कुछ हो गया है तो ये कितना भयानक है। इसी में जो है कवि कहते हैं भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्व मामूल हैं। अब कवि इसी में कहते हैं कि ये तो भयानक होता ही, लेकिन इससे भी भयानक क्या है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगर ऐसा होता, ये सारी चीजें खत्म हो जाती, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती, तो ये एक भयानक बात है। लेकिन इससे भी भयानक बात ये है कि ये सभी चीजें जस की तस हैं, अभी भी लोगों के आंगन हैं, अभी भी
मैदान है, खेल के मैदान है। अभी भी खिलौने के जो बाजार हैं वो जो है पूरा बाजार उन खिलौनों से भरा हुआ है। अभी दुकानों में किताबों की ढेर लगी है। अभी जो है बाग और बगीचे और मैदान मौजूद है। अभी स्कूलों की इमारतें ज्यों की त्यों खड़ी हैं, कोई भूकंप नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये बात इससे भी ज्यादा भयानक है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन सब चीजों के होने के बावजूद भी ये छोटे छोटे बच्चे अभी भी काम पर जा रहे हैं। तो इस कविता के भावार्थ को लिखेंगे और क्या करेंगे आप कविता की कुछ पंक्तियों को लिखेंगे और उसके बाद उसके भावार्थ को लिखिएगा। हिंदी में कविता बहुत सरल है, भाव को समझिएगा, कविता के भाव क्या हैं और उसे आप लिख लीजिएगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 से ली गई है और इसके कवि हैं राजेश जोशी। इस कविता के माध्यम से बाल श्रम, बाल मजदूरी की जो पीड़ा है उसको बयां कर रहे हैं, उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि समाज में इस पीड़ा को लोग समझें, इसको प्रश्न की तरह पूछें, लोग उन बच्चों के प्रति सहानुभूति प्रकट करें और जरूरतमंद बच्चों की सहायता करें। अब इस कविता के प्रश्न उत्तर और कुछ शब्दार्थ आप लिख लेंगे। तो यहाँ से चलिए, पहला प्रश्न है इस कविता में, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो लिखिएगा, इन्हें पढ़कर हमारे मन मस्तिष्क पर, देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, सुबह सुबह क्या कहा, तो कविता की जब 2 पंक्तियां हम पढ़ते हैं तो इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे मन और मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, इन पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन और मस्तिष्क पर चिंता व दया का भाव आता है। तो देखिए, इन पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन मस्तिष्क पर चिंता और दया का भाव उमड़ता है। अब देखिए, दया क्यों आती है, 2 चीजें, हमने चिंता और दया का भाव आता है। दया इसलिए आती है कि इन बच्चों को खेलने और कूदने की उम्र में इन बच्चों को खेलने और कूदने की उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। उम्र में ना चाहते हुए भी, ना हुए भी काम पर जाना पड़ रहा है। काम पर जाना पड़ रहा है। देखो, दया क्यों आ रही है, क्योंकि इन बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में ना चाहते, यानी कि वो नहीं चाहते, और देखिए इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी के बस
ये मजबूरी के कारण सुबह सुबह इतनी ठंड में, देखिए हम तो बिस्तर के अंदर चल जाते हैं, लेकिन ये बच्चे सुबह सुबह जो है इतनी ठंड में काम पर जा रहे हैं। ठीक है, इतनी ठंड में ये ना चाहते हुए भी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो दो प्रकार के भाव हमारे मन मस्तिष्क पर जो है इन बच्चों के लिए आते हैं। पहली हमें दया का भाव आता है, चिंता, दूसरा चिंता। और दूसरा यहाँ पर हमें चिंता इसलिए होती है, चिंता का कारण यह है कि इन बच्चों की दुर्दशा कब समाप्त होगी। और कब ये बच्चे बाल मजदूरी से मुक्ति पाएंगे। तो दो तरह के विचार इन पंक्तियों को पढ़ के हमारे मन और मस्तिष्क में आते हैं। पहली हमें इन बच्चों को देख करके दया आती है और दूसरा चिंता होती है। दया इसलिए आती है कि इन बच्चों को खेलने कूदने की जो उम्र में ना चाहते हुए काम पर जाना पड़ रहा है। ये मजदूरी के कारण, ये मजबूरी के कारण, इनकी मजबूरी रही होगी पेट भरने के लिए, चाहे किसी भी जरूरत के लिए ये काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह जो है इनको उठ करके इतनी ठंड में जो है काम पर जाना पड़ रहा है। चिंता का कारण ये है कि इन बच्चों की जो दुर्दशा है वो कब समाप्त होगी, कब ये बच्चे बाल मजदूरी से मुक्ति पाएंगे। चलिएगा इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है यहाँ कवि ने। कवि कहते हैं, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की जो भयानक बात है उसको विवरण की तरह न लिख करके सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि ने क्या कहा, इसको विवरण की तरह ना लिख के, इस बात को विवरण की तरह ना लिख कर सवाल के रूप में इसे पूछना चाहिए। अब हम करते क्या हैं, जब बच्चों का बाल मजदूरी की बात आती है हम आंकड़े इकट्ठा कर देते हैं और किसी किताब या किसी पत्रिका में उसे छाप देते हैं कि इस स्टेट में, इस जिले में, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने बाल मजदूर हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे जो है वो विवरण में ही रहेगा। यहाँ कवि ने क्या कहा है कि इस बात को विवरण की तरह न लिख करके सवाल के रूप में प्रश्न पूछना चाहिए। और जब आप किसी से प्रश्न पूछेंगे तो वो उसका उत्तर ढूंढने, उसका उत्तर यानी कि उसका हल ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिर ये बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पूछेंगे तो शायद कोई इन बच्चों की जो है दुर्दशा पर विचार करे, क्योंकि यदि हमने आंकड़ा इकट्ठा कर भी दिया तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। चलिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा कि कवि की दृष्टि में बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के मन में भावात्मक लगाव और संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता, कुछ सोचने के लिए विवश नहीं कर सकता है। इसे जब आप प्रश्न की तरह पूछेंगे तब उत्तर की या जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है। इसके लिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा एवं व्यथा उत्पन्न होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा या फिर आप स्वयं भी इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3,
सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, उनसे दूर क्यों हैं? तो देखिए, समाज की जो व्यवस्था है और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बिल्कुल वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते। जो बाल मजदूरी आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये इन्हीं बच्चों का यहाँ पर उदाहरण है। जिन बच्चों को पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, तो वो मनोरंजन की दूर सुविधाओं की बात तो सोच भी नहीं सकता है। तो हमारे भारत में करोड़ों बच्चे जो हैं बाल मजदूरी करते हैं, वो जो है अपना पेट भरने, अपना तन ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, तो मनोरंजन की तो बात ही बहुत दूर की है। तो ये जो है गरीबी इसका कारण हो सकती है, या जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो जो है इसका कारण है। इसलिए जो है सुविधाओं और मनोरंजनों के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? अब यहाँ पर आप भी अपने चारों तरफ जो है कई बच्चों को देखते हैं, ठीक है, लेकिन उन बच्चों के प्रति आपके मन में ना तो सहानुभूति आती है, ना उदासीनता जागती है, और ना ही आपको ये चीज अटपटा लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, जबकि ये बहुत ही भयानक सवाल है कि आखिर ये छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में जो है प्रतिदिन जो है दिन प्रतिदिन आप देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को हमें देख करके अटपटा लगता है, ना हमारे मन में उदासीनता आती है, ना सहानुभूति जागती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लिख के लाएंगे। आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही लिखेंगे, क्योंकि आपने जहां देखा है आप उस स्थान का नाम लिखें। बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? आपको क्या लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, क्या ये सही है? ठीक है, तो ये जो है एक बड़े हादसे के समान है। अपने विचार लिख लीजिएगा इसमें। इस प्रश्न में आप अपने विचार डालेंगे कि ये एक हादसे की तरह क्यों है। ऐसा कवि ने कहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों उन्होंने इस पर जो है कविता लिख डाली। तो इन प्रश्नों के आप यहाँ उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 ये आपको घर से करके लाना है। बाकी इन प्रश्नों के उत्तर हम बता चुके हैं, बाकी लिखना आपका काम है। अपनी नोटबुक में आप अच्छे से इसके अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।